अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर है जी 22। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर आपको रोड पे इन केस कोई ज़ख्मी हालत में इंसान मिलता है डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में, अगर एक्सीडेंट के दौरान या एक्सीडेंट के बाद अगर आपको रोड पे कोई मतलब पेशेंट मिलता है, कोई ज़ख्मी हालत में मिलता है, सो इन दैट सच केसेस आप मतलब उसकी कोर्सो कैसे करेंगे, यानी कि उसकी फ़र्स्ट एड कैसे करेंगे और आपके लिए क्या ओब्लिगो है करना उस सूरत में। ठीक है, तो बढ़ते हैं जी अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 22 है जी, पतन तबी का। आज हम चैप्टर नंबर 22 कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जिस पे हम मतलब थोड़ा मतलब मज़ीद इस पे रोशनी डालते हैं जी, अटेंशियोने दुरांते ला गुइदा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपकी जो अटेंशन है, आपकी जो कंसंट्रेशन है ड्यूरिंग, जब आप मतलब ड्राइव कर रहे होते हैं, इट्स आई मीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने जो है पे अटेंशन रहना है ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि उसमें आप अपनी जान को भी आपने सिक्योर करना है, और जो रोड पे मौजूद बाकी गाड़ियां हैं या बाकी जो शख्स हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें मूव कर रही हैं, इन केस कोई बंदा अगर अट्रावर्समेंट पेडोनाले कर रहा है, यानी कि रोड क्रॉस कर रहा है, इन सच दैट केसेस, अ लॉट ऑफ केसेस, अपने अपने आप को भी जो है अपनी भी हिफाजत करनी है, और रोड पे मौजूद जो बाकी गाड़ियां हैं या बाकी जो शख्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के मूवमेंट कर रहे हैं, आपने उनकी भी जो है हिफाजत जो है करनी है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पे अटेंशन रहना है ड्यूरिंग द ड्राइविंग। ठीक है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, सो यू शुड मस्ट पे अटेंशन। आपने मतलब कंसंट्रेशन जो है अपनी ड्राइविंग पे रखनी है। हम देख लेते हैं जी अटेंशियोने दुरांते ला गुइदा, इसमें मतलब क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, durante la guida è necessario mantenere la massima attenzione। कहते हैं कि जिस टाइम आप ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में जो है आपने मैक्सिमम जो है अटेंशन रखनी है। Perché la distrazione è una delle principali cause di incidenti stradali che possono comportare gravi conseguenze। कहता है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है, मतलब आपकी थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन जो है ड्राइविंग से अगर हट जाए, मतलब आपकी कंसंट्रेशन जो है वो ड्राइविंग से हट जाए, तो ये जो है एक प्रिंसिपल कह लें कि फैक्टर है। रोड पे जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, ये एक कह लें कि प्रिंसिपल फैक्टर है, प्रिंसिपल केस है, जिस सूरत में रोड पे जो है एक्सीडेंट होने का जो है बाइस बनते हैं, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। ठीक है, आपकी थोड़ी सी कह लें कि कंसंट्रेशन जो है, मतलब आपने अपनी थोड़ी सी कंसंट्रेशन कह लें कि हटाई क्या ड्राइविंग से, तो इन दैट केस अगर एक्सीडेंट होता है, सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। सो यू शुड मस्ट जो है आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है ड्राइविंग के दौरान। ठीक है, anche quando non compie manovre pericolose e impegnative। वो कहता है कि मतलब आपने हमेशा जो है कंसंट्रेशन जो है आपने ड्राइविंग पे रखनी है, चाहे आप जो है मनोवरे जो हैं, आप जो जितने भी कहने के स्टेप्स ले रहे हैं, वो अगर पेरिकोलोजो नहीं भी है, यानी कि कोई मुश्किल रोड नहीं भी है, रोड सिंपल सा है, सीधा सीधा है, या आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी कह लें कि डिसकंसंट्रेशन जो है वो इतना बड़ा कोई बाइस नहीं बनेगी, सो इन दैट केस भी आपने हमेशा पे अटेंशन रहना है। आप मतलब कंसंट्रेशन आपकी रहनी चाहिए, अटेंशन आपकी रहनी चाहिए ड्राइविंग में। ठीक है, आपने वहाँ से नहीं हटानी। ठीक है, il conducente non dovrà mai distogliere lo sguardo della strada। कहता है कि जो ड्राइवर है उसने कभी भी जो है अपनी नज़रें उसको सड़क से हटानी नहीं चाहिए। ठीक है, nemmeno per pochi millisecondi। कहता है सेकंड के जो है छोटे से हिस्से में भी जो है उसको मतलब अपनी जो है रोड से नहीं हटानी चाहिए। E dovrà prestare attenzione sia agli utenti che si trovano davanti al proprio veicolo sia a coloro che si trovano ai bordi della strada। यानी कि उसने मतलब उसकी जो अटेंशन है वो रोड पे ही रहनी चाहिए, और जो रोड पे मौजूद लोग हैं या गाड़ियां हैं, तो उन पे उसकी अटेंशन रहे, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से ड्राइव करें और जो है किसी भी किस्म के एक्सीडेंट का बायस ना बने। सही है, सो अटेंशन जो है ड्राइविंग के दौरान ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इस पे भी बात करना। ठीक है, इस चैप्टर में इसीलिए उन्होंने ये भी डाला, क्योंकि एक्सीडेंट्स का जो प्रिंसिपल फैक्टर है, जो प्रिंसिपल कह लें कि केस है
केसेस जो मोस्टली एक्सीडेंट्स के होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से भी होते हैं। तो इसलिए आपको अटेंशन ज़रूरी है ड्यूरिंग द कहने के ड्राइविंग, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। अच्छा, scorso degli infortuni dopo l'incidente। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद जो है आपने मतलब एक कह लें कि ज़ख्मी कह लें शख्स को जो है उसको कैसे उसकी स्कोर्सो करनी है, उसकी फ़र्स्ट एड कैसे करनी है, ठीक है। Scorrere un ferito della strada è un obbligo imposto dalla legge che ne punisce la omissione। अच्छा, वो कहते हैं कि जो रोड में मौजूद अगर कोई आपको फरीतो मिलता है, ठीक है, ज़ख्मी बंदा मिलता है, तो ये ओब्लिगो है आप पे, ये आप पे लागू होता है कानून की तरफ से कि आपने उसकी जो है कह लें कि स्कोर्सो करनी है, उसकी फ़र्स्ट एड करनी है, मतलब जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। और के ने पुनिशे ला ओमिसियोन, अगर कोई मतलब इसको नहीं करता तो वो मतलब इस पे आपको मतलब चार्जेस कानूनी तौर पे आप पे लागू हो सकते हैं, ठीक है। oltre che no un dovere morale che riguarda cioè la coscienza di ogni cittadino। कहता है कि ये एक मॉरल ड्यूटी भी है कि ये ज़ाहिर सी बात है, एक मॉरल ड्यूटी है अगर आप किसी इंसान को ज़ख्मी हालत में देखते हैं, ठीक है, तो ये एक मॉरल आपकी ज़मीर मतलब भी आपका कहेगा कि उसकी आपने कह लें कि मदद करनी है, ठीक है, जितनी आपसे हो सकती है। सो ये एक मॉरल ड्यूटी भी है और ये एक ओब्लिगो भी है कि आपने अगर आप रोड पे किसी ज़ख्मी बंदे को देखें तो उसकी आपने जो है कह लें कि जितनी स्कोर्सो हो सकती है वो आपने करनी है। occorre sempre farlo senza però mettere a repentaglio rischio la propria e altrui sicurezza, anche se non si medici, sia medici o personale sanitaria। वो कहता है कि अगर आप पर्सनल सैनिटारिया नहीं है या आप डॉक्टर नहीं है, मेडिसी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मतलब नहीं कर सकते, आपने फिर भी हर सूरत में जो है उसकी फर्स्ट एड जो है कोर्स आपने करनी है जितनी आपसे हो सकती है। बट आपने ये एहतियात रखना है कि आप उसके लिए मज़ीद जो है कह लें कि किसी कह लें कि उसके लिए मज़ीद खतरा ना बने, मतलब जो भी आपने काम करना है वो सोच समझ के, ठीक है, उसकी जो है सुकोर्सो करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते, फेरीता संगुइनांते एमोर्चिया। मतलब अगर आप कोई रोड पे कोई ज़ख्मी बंदा देखते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, ठीक है, ज़्यादा खून निकल रहा है, तो उस सूरत में क्या करना। से un infortunato della strada ha un ferito sanguinante, bisogna tamponarla facendo pressione con materiale grasso, panni, streglie e quando più possibile pulito per bloccare il sanguinamento। यानी कि जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे अगर आप रोड पे एक शख्स को देखेंगे और उसके जिस्म के किसी हिस्से से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, तो आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपने कोई साफ सा कहने की कपड़ा लेना है कोई भी, ठीक है, तो उस साफ से कपड़े से उस हिस्से को, जिस हिस्से से जो है वो खून निकल रहा है वहाँ से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करनी है, यानी कि खून के बहाव को जो है रोकना है, ठीक है। वो कहते हैं se si tratta di un abbondante emorgia esterna occorre richiamare subito il soccorso। कहता है कि इन केस अगर आप देखते हैं कि खून की जो कह लें कि रवानी है जो बाहर निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा है, सो इन दैट केस आपने जल्दी से जल्दी जो है प्रोंटो स्कोर्सो वालों को फ़ोन करना है, ठीक है, यानी कि एक एम्बुलेंस को आपने बुलाना है, ठीक है। Bisogna lavare la ferita con acqua solo e sporca di terra। अच्छा, वो कहता है कि जो फरीत है, जो ज़ख्मी जो जगह है, उसको सिर्फ उसी सिचुएशन में आपने साफ़ करना है पानी से अगर वहाँ पे स्पोर को है, यानी कि वो गंदा हिस्सा, मतलब यहाँ वहाँ पे अगर मट्टी वगैरह लगी है तो उस मट्टी को आपने साफ़ करने के लिए आप उसे पानी से जो है थोड़ा धो सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो ना हो, ठीक है। तो उस सूरत में जो है आप उस फरीता वाली जगह को जो है जहाँ पे ज़ख्म मौजूद है उसको आप धो सकते हैं। नॉन रिमूवरे एवेंचुअली corpi esterni कॉन्फिकाती नेला फरीता। अगर ज़ख्म जिस जगह पे हुआ है या जहाँ से खून निकल रहा है वहाँ पे कोई चीज़ एंटर हो गया, वेत्रो वगैरह यानी कि शीशा वगैरह, तो आपने उसको खींचना नहीं है, ठीक है, आपने उसको निकालना नहीं है। अगर उसके जिस्म के अंदर कोई चीज़
एक्सटर्नल चीज़ कोई दाखिल हो गई है, शीशा वगैरह फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने उसे निकालने की कोशिश नहीं करनी, आपने उसे वहाँ पे ही रहने देना है, क्योंकि इन केस अगर निकालते हैं तो खून का बहाव जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलने का अंदेशा है, ठीक है। तो इन दैट केस आपने उसे ऐसे ही छोड़ना है, और आपसे जो पॉसिबिलिटी हो सके, मतलब बाकी पार्ट्स में अगर खून का बहाव, मतलब खून रोकने की जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं वो आप करें, लेकिन वो जो हिस्सा है जहाँ पे वेत्रो मौजूद है, शीशा मौजूद है, ना तो उसे आपने निकालना है और ना आपने उसे दबाने की कोशिश करनी है अंदर, सही है। तो उस जगह को आपने, उस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि वो खून के बहाव का, ज़्यादा बहाव का बाइस बन सकता है। इसलिए आपने वेट करना है कि एम्बुलेंस आएगी और फिर उसके बाद वो कोई स्पेशल डॉक्टर ही जो है इस चीज़ को पूरे को हैंडल करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख ले, कॉर्पो एस्ट्रानो इन उनोक्यो। इस पे भी वही चीज़ है जी, अगर आपकी आँख के अंदर किस शख्स की आँख के अंदर कोई चीज़ दाखिल हो जाती है, वेत्रो वगैरह, तो उस सूरत में जो है कोई भी चीज़, ठीक है, धूल मट्टी वेत्रो कुछ भी दाखिल हो जाए तो उसकी आँखों में कह लें कि प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये कोशिश नहीं करनी कि उसकी आंख में जो चीज़ गई है उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज वी आर नॉट द एक्सपर्ट, लाइक हम वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ना तो वहाँ पे कोशिश करनी है कि उसको मसाज करने की, ठीक है, उस जगह पे आंखों को, ठीक है, और कुछ भी आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे मज़ीद जो है सिचुएशन जो है ख़राब होने का ख़तरा है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतना करना है, बेंदारे l'occhio senza rimuovere il corpo estraneo। अच्छा, आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने ऊपर कोई कह ले कि पट्टी कर लेनी है उस बंदे के आंख पे जिस जगह पे मतलब वो चीज़ अंदर गई है, लेकिन वो भी इस तरह करनी है, facendo però attenzione a non farlo penetrare maggiormente, मतलब आपने इस तरह करनी है कि वो चीज़ अंदर मज़ीद ना जाए, लेकिन आप उसको कवर कर लें उस आँख को, ठीक है। एफआर इंटरवेनियर ऑन स्पेशलिस्ट और वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई स्पेशलिस्ट आए, आई स्पेशलिस्ट, उसको कॉल करें, वो आए ताकि वो प्रॉपरली इस चीज़ का इलाज कर सके, ठीक है। आपने ना तो मसाज करने की कोशिश करनी है और ना उस आँख में अगर कोई चीज़ गई है उसको निकालने की कोशिश करनी है। आपने जस्ट ये करना है, उस पर कोई पट्टी सी लगा दे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ, क्योंकि आंखें जो है एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्टातो दी शॉक, यानी कि सदमे की हालत। अच्छा, सदमे की वजह क्या हो सकती है, सदमे की हालत की, यानी कि कोई शख्स अगर सदमे में जाता है उसकी वजह क्या हो सकती है। अच्छा, सदमे की हालत में जो है ना, ब्लड प्रेशर, ये इसलिए होता है कि ब्लड प्रेशर में कमी की वजह से होता है, ठीक है। सदमा जो है, जो दिमाग और दिल को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाने के साथ साथ खून के बहाव में भी कमी का बायस बनती है, ठीक है, सदमा की हालत में जो है ये। अच्छा, इसकी अलामत क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट बंदा जो है सतुदी शॉक में है, यानी कि सदमे की हालत में है। उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको नज़र आएगा, जिल्द का पीला पड़ जाना, जिल्द पीली हो जाएगी, और ठंडा पसीने आने लग जाएंगे ठंडे, और उस शख्स को ठंड लगना शुरू हो जाएगी। इस तरह की जो अलामात हैं ये सदमे की अलामात है, कि इससे ज़ाहिर होता है कि नेक्स्ट बंदा सदमे में है, ठीक है। इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई बंदा सतुदी शौक में है, सदमे की हालत में है, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या ड्यूटी है। अच्छा, सदमे की हालत में मौजूद शख्स को ज़मीन पर लटा दें सबसे पहले तो, ठीक है। इस मुमकिन हद तक कि अच्छी तरह किसी चादर से ढांप लें, ठीक है, उस बंदे को किसी चादर से ढांप लें ताकि उसे ठंड से बचाया जाए, क्योंकि सदमे की हालत में जो बंदा होता है उससे ठंडे पसीने आते हैं, उसे ठंड लगती है, ठीक है। तो उस सूरत में आपने कोशिश ये करनी है कि उस बंदे को ज़मीन पर लटा दे और ठंड से बचाने के लिए उसको किसी कपड़े से ढांप लें, किसी चादर से ढांप लें, और अगर मुमकिन हो तो उसकी जो टांगों को है ना, जिस्म के मुकाबले तकरीबन 20 से 30 सेंटीमीटर तक ना आपने बुलंद रखना है, ठीक है, ताकि उसके दिल और दिमाग तक खून के बहाव को जो है ना आप आसान बनाया जा सके, ठीक है। क्योंकि सदमे की हालत में जो है ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है, ठीक है, और खून का जो बहाव है वो प्रॉपर तरीके से नहीं सर्कुलेट कर पाता। तो इस सूरत में आपने उसकी टांग को जो है उसको लटा लेना, पहले उस पर कपड़ा दे देना, ठीक है,
ताकि उसको ठंड से बचाया जाए। तो उसके बाद उसकी टांगों को जो है ना अपने जिस्म के मुकाबले तकरीबन 20 या 30 सेंटीमीटर तक जो है सतह से जिस्म के मुकाबले से आपने बुलंद रखना है, ताकि दिल और दिमाग तक जो है खून के बहाव को आसान बनाया जा सके। ठीक है, तो ये स्तातुदी शॉक यानी कि सदमे की हालत में आपने क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट देख ले स्तातु दी इनकोशियंसा। पीछे हमने देखा स्तातु दी शॉक, ये स्तातु दी इनकोशियंसा यानी कि बेहोशी की हालत। अगर कोई बंदा बेहोश हो जाए तो उस सूरत में क्या करना। अच्छा, बेहोशी की हालत में शख्स जो होता है, ठीक है, वो हरकत करने के काबिल नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है। वो किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं कर सकता, वो अपनी देखभाल नहीं कर सकता। तो इसलिए आप पे ये लागू होता है कि अगर आप कोई बंदा जो है बेहोशी की हालत में देखते हैं, तो दी इनकोशियंसा की हालत में देखते हैं, तो आपने उसके पास रहना है, उसकी देखभाल करनी है जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती। ठीक है, क्योंकि वो खुद तो अपनी निगरानी नहीं कर सकता, देखभाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदा बेहोश है। ठीक है, तो उस सूरत में आपने वेट करना है एम्बुलेंस का। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती आप उसके साथ रहेंगे, ठीक है, उस बेहोश शख्स के साथ। अच्छा, इस सूरत में आप मज़ीद क्या कर सकते हैं अगर कोई बंदा बेहोश है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये चेक करनी है, सीने के निचले हिस्से या पेट पर हाथ रख के आपने ये कंफर्म करना है कि आया वो बंदा सांस ले रहा है अभी तक या नहीं। ठीक है, आपने मतलब सीने के नीचे वाले हिस्से या पेट पे हाथ रख के ये आप चेक कर सकते हैं कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। ठीक है, ये आपने कंफर्म करना है। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि उसके नाक और मुंह के जगह जो है वो सारी हर किस्म की रुकावट से खाली कर देनी है, यानी कि उसके मुंह के आगे या उसकी नाक पे कोई किसी किस्म की रुकावट ना हो जो उसे सांस लेने में मसला दे। ठीक है, तो ये आपने करना है अगर कोई बंदा बेहोशी की हालत में है, ये सारी चीज़ें करनी है। ट्राउमा अला गैब्बिया तोराचा। अच्छा, पसली के जो पिंजरे होते हैं, ठीक है, जो ढांचा होता है पसली का, उसमें अगर इंजरी आ जाए तो उस सूरत में क्या करना है। ट्राउमा अला गैब्बिया तोराचा कहते हैं जी पसली के पिंजरे में अगर इंजरी आ जाए। अच्छा, उस सूरत में ज़ख्मी शख्स ज़ाहिर सी बात है बहुत मुश्किल से सांस लेता है, क्योंकि जो इंजरी है वो पसली के जो कहने के पूरे पसली वाले हिस्से में आई है। ठीक है, तो उस सूरत में जो शख्स होता है जिसके साथ ये हादसा हुआ होता है वो सांस बहुत मुश्किल से लेता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इस शख्स को जो है नीम बिठाकर सांस लेने में आसानी पैदा करने की कोशिश करें। नीम बिठा के मतलब आधा बिठा के, ठीक है, उसको सांस लेने में आसानी पैदा करने की कोशिश करें। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने उससे गहरे सांस लेने पर जो है मजबूर नहीं करना। मतलब उससे आपने ये नहीं कहना कि गहरे सांस लो, बिकॉज़ वो ऑलरेडी जो है बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा होता है। ठीक है, जो जिसकी जो कहने के पसली में इंजरी आई होती है उसके उस पिंजरे में, पसली के पिंजरे में, तो उस सिचुएशन में आपने उसे गहरे सांस लेने पर मजबूर नहीं करना और खाने और पीने से मना करना। आपने उसे कोई भी खाने पीने वाली चीज़ नहीं देनी। ठीक है, और गहरे जख्म की सूरत में जो है आपने जख्म को किसी साफ़ कपड़े से फ़ौरन तौर पर दबा देना, यानी कि मज़ीद जो है कह लें कि खून ज़्यादा बाहर ना। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी कि आपने कह लें कि ट्राउमा अला गैब्बिया तोराचा के दौरान, यानी कि जो पसली की इंजरी है, पसली के पिंजरे की इंजरी है, उसके दौरान जो आपने करनी थी, ये वो कह लें कि इंस्ट्रक्शन थी। अच्छा, फ्रैक्चर अली आरती गाम्बे ओ ब्राचो, यानी कि एज़ा का फ्रैक्चर, हड्डी का फ्रैक्चर, मतलब किसी हड्डी का टूट जाना, टांगे या बाजू। गाम्बे ओ ब्राचे यानी कि टांगे या बाजू। अच्छा, उस सूरत में क्या करना है जब हड्डी का फ्रैक्चर होता है, सही है, किसी एज़ा का फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर की हालत में मामूली सी हरकत भी जो है ना पुरतशद्दुद किस्म के दर्द का बायस बनती है। मतलब अगर आपकी हड्डी टूटी है तो वो बहुत ज़्यादा, अगर आप उस हड्डी को मूव करेंगे तो वो बहुत पुरतशद्दुद किस्म का जो है दर्द आपको होगा। इसलिए फ्रैक्चर्ड शख्स को आपने कोशिश करनी है कि उसके जो टूटे हुए अज़ा हैं उसको हरकत देने से गुरेज करना चाहिए। मतलब जिस जगह से उसकी हड्डी टूटी है, ठीक है, उसको आपने हिलाने से गुरेज करना है, क्योंकि वो बहुत दर्दनाक होता है। ठीक है, तो ये आपने करना है। और बाकी वही चीज़ कि आपने
कह ले कि एम्बुलेंस का वेट करना, एम्बुलेंस के आने के बाद ही सारा फिर सिस्टम वो हॉस्पिटल वाले करेंगे। सही है, आपने बस उसकी कह लें कि प्रोंतो स्कोर्सो करनी है, फर्स्ट एड जितना आप कर सकते हैं अ, उस हिसाब से आपने करना है, ठीक है। अच्छा, उस्तियोनी ब्रुचातूर यानी जलन, मतलब जले हुए शख्स, जले हुए जो है ज़ख्मी शख्स के लिए, मतलब इसमें देखेंगे कि जो उसके लिए जो इमदाद हस्ब ज़ैल है वो, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई शख्स जल गया, अच्छा, जली हुई जिल्द के हिस्से को ठंडे पानी से आपने ठंडा करना है। मतलब जो शख्स जहाँ से जिस्म के जिस पार्ट से वो जला हुआ है, ठीक है, उसको आपने जो है ठंडे पानी से पहली चीज़ को ठंडा करना है। सही है। दूसरा, जले हुए हिस्सों को जो है ना आपने मरहम या अल्कोहल से साफ़ नहीं करना किसी भी किस्म का, ठीक है, बल्कि जरासीम से पाक मवाद से ढक दें। किसी भी कोई भी ऐसा कपड़ा लें जो साफ़ है, मतलब बिल्कुल पुलीतो है, साफ़ है, उस पर कोई जरासीम नहीं है, तो उससे आपने जो है बस जले हुए हिस्से को जो है आपने ढक देना है। उस पे आपने मरहम या कोई भी अल्कोहलिक चीज़ आपने नहीं लगानी उस कहने के जले हुए हिस्से पे, ठीक है। दूसरा, अगर मुतासर शख्स के कपड़ों को आग लगी है तो उसे फौरी तौर पर जो है बुझाया जाए, ठीक है। कंबल या कोट को इस्तेमाल करते हुए आप मतलब आग को बुझा सकते हैं। उसके बाद अगर उसके उसके जो है ना आपने कपड़े उतारने से गुरेज करने हैं, स्पेशली वो वाली जगह, जिल्द की वो वाली जगह जिस जगह पे आग लगी है और जो कपड़ा है वो उसकी जिल्द के साथ चिपका हुआ है, ठीक है, तो वो वाले जो है आपने कपड़े खींचने से, उतारने से गुरेज करना है। बाकी वही है कि जो है आप कॉल करेंगे एम्बुलेंस को, तो बाकी वो देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 22 भी ख़त्म हो गया आज, ठीक है। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।